सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 11वें प्रकरण में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। 3 अगस्त को आएगा फैसला, तब तक सर्वे प्रक्रिया पर स्टे रहेगा जारी। लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के समान होते ही बड़ी नौकाओं के संचालन की मिली अनुमति। राजा तालाब तहसील पर महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। और हॉस्टल की दुर्व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्रों का कुलपति आवास के बाहर धरना। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे प्रकरण में हाई कोर्ट ने 3 अगस्त तक रोक बरकरार रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक बरकरार रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस फैसले की जानकारी होने पर वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अनर्गल तर्क रखकर न्यायालय का समय गुमराह किया जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 3 अगस्त को हम लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा और सर्वे का कार्य शुरू होगा। साधारण कमीशन में जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुआ उसके माध्यम से हमारे अधिवक्ता वहाँ विष्णु शंकर जैन जी वगैरह ने न्यायालय को संतुष्ट करने का प्रयास किया। यह फोटो में स्पष्ट है कि मंदिर का दीवार है, इस पर जो चिन्ह बने हैं मंदिर के हैं और अवशेष हैं ये मंदिर के तोड़ करके गुंबज रख करके बना करके मस्जिद बना करके नमाज पढ़ा जा रहा है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मस्जिद हो नहीं सकता है, यह मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फावड़ा फरसा लेकर के पुरातत्व वाले गए थे, फावड़ा फरसा से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पुरातत्व वालों ने अपना शपथ उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया है कि हमने कोई बिना क्षति पहुंचाए जांच करेंगे, वैज्ञानिक विधि से जांच करेंगे। इसलिए फैसला प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाएगा, जांच के पक्ष में आएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तब तक के लिए जांच रोक दी गई है और न्यायालय का आदेश स्वरूप पर ही उसको मुझे मानना ही पड़ेगा। वहीं वादिनी रेखा पाठक कहना है कि हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए माना जा सकता है कि 3 अगस्त को माननीय न्यायालय वादी पक्ष के हित में फैसला सुनाएंगे और ज्ञानवापी का सच सर्वे के माध्यम से सबके सामने आएगा। मस्जिद में कुछ है नहीं, मंदिर में सारे साक्ष्य हैं। मस्जिद में कुछ नहीं मिला, मंदिर में सारे साक्ष्य मिले और जो मेरे सर्वे अधिकारी थे, यहाँ से सर्वे अधिकारी गए थे, उन लोगों ने अपना पूरा रखा है। हम लोग के पक्ष में आएगा आने वाला फैसला। गुरुवार से गंगा के जलस्तर में स्थिरता आने के साथ ही अधिक क्षमता से दिन में नौका संचालन की अनुमति दी गई। गंगा का जलस्तर गुरुवार को स्थिर रहा, इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत महसूस किया है। वहीं गंगा में दिन में नौका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। नाविकों को क्षमता से आधे लोगों को बैठाकर नौका संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही लाइफ सपोर्ट जैकेट समेत मानक के अनुरूप अन्य जीवन रक्षक उपकरण साथ रखने होंगे। माझी समाज के लोगों ने जल पुलिस के साथ गुरुवार को मीटिंग की। इसमें गंगा में नौका संचालन को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर जल पुलिस ने गंगा में बड़ी मोटर बोट के संचालन की अनुमति दे दी, हालांकि इसके साथ शर्तें भी बता दी। इसके अनुसार जिस मोटर बोट की क्षमता 50 यात्रियों के बैठने की है उस पर 25 लोग ही बैठेंगे। सभी यात्री लाइफ जैकेट अवश्य पहनेंगे। जिस मोटर बोट की क्षमता 20 यात्रियों की है उस पर 10 यात्री ही बैठेंगे। बिना लाइफ जैकेट कोई भी मोटर बोट संचालित नहीं होगी। नौका का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। इसके बाद कोई भी नौका गंगा में नहीं चलेगी। वाराणसी में गुरुवार को गंगा का जलस्तर 62.24 मीटर रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को गंगा का जलस्तर घट रहा था, हालांकि गुरुवार को स्थिर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर नौका संचालन रुकने की वजह से नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। पुनः नौका संचालन शुरू होने पर नाविकों ने खुशी जाहिर की है। मीटिंग में मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद माझी समेत अन्य लोग शामिल थे। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में गुरुवार को विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि इस दिन मरीजों का हेपेटाइटिस बी HC का स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क किया जाएगा। इस अवसर पर जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया जाता है।
अब तक लगभग 4900 मरीजों को पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत करना है। इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव 3626 मरीज पंजीकृत हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव 1096 मरीज पंजीकृत हैं। चिकित्सकों के प्रयास से अब तक हेपेटाइटिस बी के 8 मरीज एवं हेपेटाइटिस सी के 649 मरीज निगेटिव हो चुके हैं। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक करने की एक पहल की है और कल सुबह 9:30 बजे हम लोग BHU के अंदर ही एक प्रभात फेरी लगाएंगे, जिसमें कि हम लोग और जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पे उसका जांच करते हैं और उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और मरीज को उसके बारे में सलाह देते हैं और दवाइयाँ भी यहाँ पे फ्री में वितरण की जाती हैं। और इसमें पूरा डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन्वॉल्व है। इसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर VK दीक्षित हैं, जो कि आज उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के समिति कक्ष में संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर CV झा सहित पत्रकारिता एवं जनसंपर्क के माध्यम से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संकाय के समिति कक्ष में गुरुवार को पूर्वाह्न संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर CV झा सहित पत्रकारिता एवं जनसंपर्क के माध्यम से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय आयुर्वेद संकाय के संज्ञाहरण विभाग के प्रोफेसर के पांडे ने किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर CV झा सहित 18 विद्वानों को 29 जुलाई 2023 को चेन्नई की ख्याति प्राप्त संस्था इंडिका द्वारा चेन्नई में सम्मानित किया जा रहा है। यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सर्वे द्वारा चिन्हित कर सम्मानित करती है। इस बार देश के आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र से प्रोफेसर CV झा सहित 18 लोगों को सम्मान हेतु चुना गया है। इस उपलक्ष्य में संकाय ने इसे गौरव का विषय मानते हुए आज आयुर्वेद संकाय में प्रोफेसर CV झा के अलावा जनसंपर्क एवं राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के समन्वय हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर राजेश सिंह BHU में वर्ष 2006 से कार्यरत हैं तथा मूल रूप से आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत मेहनगर के निवासी हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण समाचार पत्र के वरिष्ठ संवाददाता मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, संग्राम सिंह, अमर उजाला के रवि श्रीवास्तव, हिंदुस्तान के मुदस्सिर तथा सिटी चैनल के मनोज मिश्रा को पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के माध्यम से आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुर्वेद संकाय के संज्ञाहरण विभाग एवं भारतीय संज्ञाहारक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय संज्ञाहारक एसोसिएशन के डॉक्टर RK जायसवाल ने किया। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन संज्ञाहरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे ने किया। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद संकाय के डीन प्रोफेसर KN द्विवेदी, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर PK गोस्वामी, प्रोफेसर शिवजी गुप्ता आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित एवं काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रलीन बसु ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विशाल जायसवाल, रजनीश कुमार गुप्ता, सौरभ चौहान, विजय शंकर यादव, दिव्या गुप्ता, प्रदीप कुमार मिश्र, अभिषेक मौर्य, सुरभि पाल, आराधना कनौजिया, मोहित कुमार, अमितेश कुमार, नेहा, दिलीप कुमार सिंह, रोशन यादव सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित थे। सम्मानित किया जाना है इंडिका के द्वारा, जो दक्षिण भारत में ये संस्था चेन्नई में है और गुरुओं को, राष्ट्रीय स्तर के जो गुरु होते इन लोगों को सम्मानित करती है। इस वर्ष कुल 18 लोग उसमें नामित हैं और उसमें कुछ ऐसे हैं जो वहाँ न पहुँचने लायक हैं, बिल्कुल शरीर से अशक्त हैं, वृद्ध हैं, और जो लोग उस पहुँच सकते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि करीब करीब 10 लोग होंगे जो वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो इन लोगों को वो संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निश्चित रूप से मैं पहला आदमी हूँ और चिकित्सा क्षेत्र से एक तरह से हमारे साथ एक और दूसरे हैं। तो इस तरह से ये एक मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और निश्चित रूप से ये जैसे अनायास मुझे सूचना मिलती है और मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि मुझे लोगों ने कैसे और मैं यह जो सम्मान है ये वास्तव में मैं मालवीय जी
और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ, क्योंकि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छत्र छाया नहीं होती तो शायद इस तरह का सम्मान संभव नहीं था। गुरुजी को इंडिका जैसी संस्था राष्ट्र गुरुओं के रूप में सम्मानित कर रही है और उन 18 में से हमारे संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख और हम सब के गुरु प्रोफेसर चंद्रभूषण झा सर को ये सम्मान दिया जा रहा है, तो ये हमारे गौरव की बात है। और आज हमारा विभाग और हमारी भारतीय संघीय आहारक एसोसिएशन संयुक्त रूप से प्रोफेसर CB झा सर को सम्मानित करके अपने को बहुत ही आह्लादित और गौरवान्वित समझ रही है। और ये निश्चित ही हमारे आयुर्वेद चिकित्सा जगत में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरव की बात है। ये सम्मान काशी हिंदू विश्वविद्यालय को है और इसके लिए जैसा गुरुजी ने अभी कहा कि ये सम्मान मैं महामना मालवीय जी के श्री चरणों में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूँ। ये निश्चित ये उनकी महानता है, उनका त्याग, उनका एक भूतपूर्व तपस्या रही है जिस पे उन्होंने आजीवन काम किया और आयुर्वेद चिकित्सा में रसशास्त्र विभाग में रहते हुए चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान को नई दिशा देने वाले ऐसे गुरु को तमाम ऐसे बहुत सारे सम्मान मिलने चाहिए और जिससे कि हम सब गौरवान्वित हों। राजा तालाब तहसील पर गुरुवार को महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजा तालाब तहसील पर गुरुवार को जिलाधिकारी राजा तालाब खंडारकर कमल किशोर देशभूषण तथा नायब तहसीलदार सुलेखा वर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एडीजे फैमिली कोर्ट अंकिता दुबे तथा विशिष्ट अतिथि सचिव अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी विजय कुमार विश्वकर्मा ने महिलाओं को समानता, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न से संरक्षण, घरेलू हिंसा के खिलाफ सहित विभिन्न कानूनी अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी की डॉक्टर रुचि पाठक ने महिलाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर कारक बीमारियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन विजय राजभर शास्त्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र राय, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल वाराणसी योगेंद्र नाथ त्रिपाठी, शीतल पाठक, नित्यानंद मिश्रा, विधिक सेवा कानूनी स्वयंसेवक अभय कुमार राय, पूनम देवी, मंजू शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित थे। रेंज चंदौली एवं समूह केंद्र चंदौली के कैंपस में गंगा हरितिमा अभियान के अंतर्गत 501 पौधों का रोपण किया गया। गुरुवार को सुरेंद्र चौधरी पुलिस उपमहानिरीक्षक की अगुवाई में एवं राकेश कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक के देखरेख में सृजन सामाजिक विकास न्यास के सहयोग से रेंज चंदौली व समूह केंद्र चंदौली के कैंपस में बृहद पौधारोपण किया गया। गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधारोपण के तहत रेंज चंदौली समूह केंद्र चंदौली के कैंपस में बृहद रूप से पौधारोपण हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 501 पौधे लगाए गए। साथ ही साथ रेंज व समूह के केंद्र चंदौली में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया तथा जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह चेयरमैन सृजन सामाजिक विकास न्यास थे। मुख्य अतिथि ने वहां पर उपस्थित सभी जवानों और ऑफिसरों तथा सीआरपीएफ के 85 स्थापना दिवस की बधाई दिया तथा सुरेंद्र चौधरी पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज चंदौली ने सभी को 50वीं स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही साथ प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए वार्षिक शुभ अवसरों पर एक पौधे लगाने की अपील भी की। श्री राकेश कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक समूह केंद्र चंदौली ने भी उपस्थित सभी जवानों और ऑफिसरों को 50वें स्थापना दिवस की बधाई दी एवं प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह एवं अन्य शुभ अवसरों पर कम से कम 1 वृक्ष लगाने के लिए अपील की तथा पौधों को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनिल कुमार सिंह ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में श्याम सुंदर कमांडेंट समूह केंद्र चंदौली, राजेश कुमार त्रिपाठी द्वितीय कमान अधिकारी रेंज चंदौली, सौरभ सिंह पटेल, राहुल पटेल, प्रवीण सिंह 95 बटालियन रेंज चंदौली एवं समूह केंद्र चंदौली के ऑफिसर व जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students.
Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजाराम हॉस्टल के छात्रों ने छात्रावास में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के चलते कुलपति आवास के सामने धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के राजाराम हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने छात्रावास में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के लिए वार्डन को जिम्मेदार ठहराते हुए 5 सूत्री मांग लेकर कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गए। धरना की सूचना पाकर विश्वविद्यालय प्रैक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलित छात्रों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन को हटाने की मांग करते हुए कहा कि हॉस्टल में पीने के पानी की किल्लत सहित गुणवत्ता विहीन भोजन छात्रों को परोसा जाता है, जिसके चलते रोज कोई न कोई छात्र बीमार पड़ रहा है। गुरुवार को प्रार्थना स्मृति भवन में पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए न्यूरोथेरेपी एवं सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। काशी पत्रकार संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से गुरुवार को प्रार्थना स्मृति भवन में न्यूरोथेरेपी एवं सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों व उनके परिजनों ने लाभ उठाया। सीपीआर का प्रशिक्षण देते हुए राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट में प्रथम 3 मिनट महत्वपूर्ण होते हैं। यदि मरीज को इतने समय में सीपीआर दे दिया जाए तो इंसान बच सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट की घटनाओं में वृद्धि हुई है, लिहाजा हर व्यक्ति को सीपीआर कैसे दी जाती है इसकी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर द्विवेदी पिछले 4 वर्षों से सीपीआर प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मणिलाल विश्वकर्मा की टीम ने न्यूरोपैथिक चिकित्सा के जरिए शिविर में आए पत्रकारों व परिजनों का इलाज किया। इस दौरान बच्चों में दिव्यांगता, बोलने, चलने, लिखने की परेशानी, आर्थराइटिस, नस संबंधित बीमारियां, शुगर, बीपी समेत अन्य रोगों का भी इलाज किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता, सुभाष चंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शुभाकर दुबे, सुनील शुक्ला, संजय गुप्ता, देव कुमार केशरी, राजू सिंह दुआ, अभिषेक सिंह, मुन्नालाल साहनी सहित अन्य लोग मौजूद थे। न्यूरोथेरेपी करने वाले चिकित्सकों में अभिषेक मिश्रा, नागेंद्र मौर्य, रीना कुमार, प्रीति गुप्ता, स्वर्णिमा अग्निहोत्री, उमेश गुप्ता, प्रसून शाही, श्रेया जोशिया आदि ने सेवाएं दी। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से पत्रकारों के लिए, उनके परिजनों के लिए कैंप लगा है, स्वास्थ्य कैंप, जिसमें न्यूरोलॉजी के लिए डॉक्टर मणिलाल विश्वकर्मा और हृदय गति रुकने पर क्या किया जाए इसके लिए डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने बचाव कैसे किया जाए इसके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया और डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी ने फर्स्ट एड कैसे दी जाए जब हृदय गति या हार्ट अटैक हो उसके बारे में उन्होंने बताया। और ये इसलिए किया जा रहा है कि आज के भागदौड़ के जीवन में जब व्यक्ति के पास अपने ऊपर अपने स्वास्थ्य की चिंता करने का समय नहीं है, ऐसे में उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि कभी भी इमरजेंसी में अगर किसी को हृदयाघात हो या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो तो अस्पताल तक जाते जाते उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाए उसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये प्राथमिक स्तर पर ये उपचार है
जो बहुत जरूरी है। संत श्री रघुवर शरण दास जी महाराज के सानिध्य में धरोहर संरक्षण सेवा समिति काशी द्वारा 28 जुलाई से 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। धरोहर संरक्षण सेवा समिति काशी के तत्वावधान में संत श्री रघुवर शरण जी महाराज के सानिध्य में 28 जुलाई से काशी पंचकोशी यात्रा प्रारंभ की जा रही है। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि यात्रा का प्रारंभ 28 जुलाई को मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर प्रारंभ होगा तथा प्रथम पड़ाव स्थल कर्मदेश्वर महादेव कंदवा 29 जुलाई को, द्वितीय पड़ाव भीमचंडी 30 जुलाई को, तृतीय पड़ाव रामेश्वर 31 जुलाई को, चतुर्थ पड़ाव पांचों पंडवा शिवपुर व 1 अगस्त को अंतिम पड़ाव कपिलधारा पहुंचेगी। पुनः दिनांक 2 अगस्त को यात्रा बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ समाप्त होगी। यात्रा के दौरान सभी पड़ाव स्थलों पर विराजित शिवालयों में रुद्राभिषेक व सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यात्रा के दौरान संगठन के द्वारा सभी पड़ावों पर 5-5 देव वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। संत श्री रघुवर शरण जी महाराज के सानिध्य में काशी में विगत 5 पुरुषोत्तम मास से चल रही यह यात्रा लोक मंगल, सनातन धर्म व सरस्वती के संरक्षण व धर्मो रक्षति रक्षता के भाव से पूर्ण होगा। ये मणिकर्णिका घाट से शुरू करेंगे। अच्छा, कल संकल्प लेके कल प्रारंभ होगा। पहला पड़ाव कंदवा जी, दूसरा पड़ाव भीमचंडी, तीसरा पड़ाव रामेश्वर, चौथा पड़ाव शिवपुरी, 5वां पड़ाव कपिलधारा। छठे दिन मणिकर्णिका घाट पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ संकल्प पूरा होगा। गुरुवार को काशी में श्रावण मास के अधिमास में भगवान बृहस्पति का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण मास में लगे अधिक मास में गुरुवार को काशी में भगवान बृहस्पति का भव्य श्रृंगार किया गया। ग्रहस्वमेध क्षेत्र में स्थित भगवान बृहस्पति के मंदिर में जल विहार श्रृंगार व भगवान बृहस्पति की प्रतिमा का पंचामृत स्नान करवाया गया। इस दौरान 11 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं भगवान बृहस्पति के स्वर्ण मुखौटा व चांदी की छत्र, बाबा के अष्टधातु की प्रतिमा को पालने पर विराजित किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्तियों, कामनी की पत्तियों, रंग बिरंगे कपड़ों एवं विद्युत झालरों से तथा पूरे प्रांगण को सजाया गया। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती अजयगिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे अजयगिरी ने संपन्न कराया। संतोष गिरी द्वारा मौर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरण भी किया गया। आज देवगुरु बृहस्पति का चौथा गुरुवार है, जिसमें सभी भक्तों द्वारा बाबा के गर्भगृह में जाकर के भगवान के शिवलिंग रूपी शालिग्राम स्वरूप भगवान देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जल का अर्पण करते हैं और 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से जो इनका अभिषेक किया गया है। बात किया जाए सावन में विशेष होता है और सावन में याद बृहस्पतिवार जो है यहाँ विशेष होता है, तो क्या इस बार कुछ विशेष ऐसा कुछ? अभी हमारा जो है जैसा कि 4 श्रृंगार होता है हमारा हर गुरु साल जो है, इस बार भी हमारा अभी 2 श्रृंगार हो चुका है। पहला जो हरियाली हो चुका है, दूसरा जल विहार हो चुका है। जो आने वाले आगामी जो है गुरुवार पड़ेगा उसमें फल श्रृंगार होगा। उसके तत्पश्चात 24 तारीख को जो है अगस्त को देवगुरु बृहस्पति का जो है हेम श्रृंगार का आयोजन किया है, जिसमें भगवान सब परिवार सहित अर्धनागेश्वर स्वरूप जो है पालने पर विराजमान होंगे। स्वर्गीय राजनारायण स्मारक 9वीं फुटबॉल प्रतियोगिता में कुमायूं हीरोज और न्यायिक क्लब ने अपने अपने मैच जीते। बुधवार को स्वर्गीय राजनारायण स्मारक 9वें साइट फुटबॉल टूर्नामेंट में राजनारायण स्मारक बेनियाबाग में पहला मैच मैदान स्पोर्टिंग क्लब और कुमाऊं हीरोज के बीच खेला गया, जिसमें कुमाऊं हीरोज ने 1-0 से विजय हासिल किया। दूसरा मैच नाइक क्लब शिवपुर और BLW प्रमोशन के बीच खेला गया, जो बहुत ही शानदार रहा, जिसमें नाइक क्लब ने 1-0 से विजय हासिल किया। सबसे बड़ी दिक्कत ग्राउंड की है, जो हमारे बच्चों का डर लगा रहता है हर वक्त, जो कंकड़े ग्राउंड के अंदर है। जो ग्राउंड का वादा किया था स्मार्ट सिटी ने, धोखा दिया खिलाड़ियों के साथ, और धोखे के साथ साथ आज भी नज़र नहीं रखते, पानी नहीं पड़ता, किसी तरह हम लोग इसको मेंटेन करके 9 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। जबकि ये पूरी फुल साइज 11 साइड टूर्नामेंट होती थी, जिला लीग होता था, बड़े से बड़े टूर्नामेंट किए हम लोग ने, नेशनल चैंपियनशिप कराया इसी ग्राउंड पर। लेकिन ये बदनसीबी है कि स्मार्ट सिटी ने धोखा दिया और आज ग्राउंड के लिए बच्चे तरस रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।